मोदी के नाम पर नहीं मिलेगा वोट, इसलिए राम के नाम पर वोट मांगने की तैयारी। 33 साल बाद फिर गुजरात से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने की तैयारी में बीजेपी। कोई दूसरा नेता ना हो लोकप्रिय, इसलिए किसी को नहीं दी जाएगी रथ यात्रा की कमान। 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से को बीजेपी ने भुनाया, तो 2019 में बालाकोट मामले को लेकर उठी राष्ट्रवाद की लहर पर सवार होकर बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली। अब 2024 में कैसे सत्ता मिले, इसे लेकर पार्टी के अंदर डर और चिंता दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता तेजी से गिर रही है, सामने मजबूत इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया है। ऐसे में अब बीजेपी को सत्ता बचाने की चिंता दिख रही है और सत्ता के लिए एक बार पार्टी फिर से राम की शरण में जाने की तैयारी कर रही है। 1990 के दशक की रथ यात्रा की तरह एक और रथ यात्रा गुजरात से 8 जनवरी को रामनगरी अयोध्या के लिए निकाली जाएगी। ये रथ यात्रा गुजरात, एमपी, यूपी के 14 शहरों से निकली 1400 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 20 जनवरी को यह रामनगरी अयोध्या पहुंचेगी। इस यात्रा के दौरान कई बड़ी सभाएं और धार्मिक आयोजन भी किए जाएंगे। 24 घंटे टीवी चैनलों पर इस यात्रा से जुड़ी वीडियो क्लिप दिखाई जाएगी। रथ यात्रा के जरिए एक बार फिर से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का माहौल तैयार किया जाएगा, ताकि एक बार फिर से वोटों की फसल काटी जा सके। रथ यात्रा को गैर राजनीतिक बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। अहमदाबाद की रामचरितमानस ट्रस्ट न्यूराणिप रथ यात्रा निकाल रही है। हिंदूवादी कार्यकर्ता इसमें सहयोग कर रहे हैं, लेकिन यह साफ है कि रथ यात्रा पूरी तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए निकाली जा रही है और इसमें पार्टी का पूरा सहयोग भी दिखाई देगा। इससे पहले 1990 के दशक में लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग धाम से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली थी। रथ यात्रा के बाद ही राम मंदिर आंदोलन आमजन तक पहुंचा था और इसका बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिला था। 1984 में 2 सीट जीतने वाली बीजेपी रथ यात्रा निकाले जाने के 6 महीने बाद केंद्र की सत्ता में पहुंच गई, देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और पिछले 2 चुनाव से तो बीजेपी लगातार अपने दम पर ही सरकार बना रही है। रथ यात्रा की शुरुआत गुजरात में हुई थी और इस रथ यात्रा के बाद गुजरात में बीजेपी कोई चुनाव नहीं हारी। भारत में सबसे ज्यादा लंबे समय तक गुजरात में ही बीजेपी की सरकार चल रही है। 1998 में बीजेपी की सरकार बनी थी। वैसे सरकार तो पहले ही बन गई थी, लेकिन दल बल के चलते सत्ता बदल गई थी। लेकिन 1998 के बाद से बीजेपी की राज्य की सत्ता में बनी हुई है और बीजेपी का ये शासन कब तक चलेगा, इस पर कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पिछले साल तो बीजेपी ने जितना बड़ा बहुमत हासिल किया वो गुजरात विधानसभा के लिए रिकॉर्ड ही बन गया था। लेकिन बीजेपी चुनाव के लिए एक बार फिर से राम की शरण में जाते दिखाई दे रही है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने 33 साल पहले रथ यात्रा के सूत्रधार रहे लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से आग्रह किया है कि वे जनवरी में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या न आए। राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय ने कहा कि दोनों नेताओं की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, यहाँ ठंड भी ज्यादा है, इसलिए मैंने दोनों से निवेदन किया है कि समारोह में ना आए। लेकिन इसके पीछे भी दूसरी ही कहानी सामने आ रही है। दरअसल मंदिर के उद्घाटन में अगर ये नेता पहुंचेंगे तो फिर पूरा फोकस ही इन पर चला जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जोशी और आडवाणी की उपस्थिति पार्टी की नीति में मुश्किलें खड़ी कर सकती है, इसलिए आडवाणी और जोशी की उम्र का बहाना बनाया जा रहा है। फिलहाल बीजेपी का पूरा ध्यान इस समय राम मंदिर पर ही टिका हुआ है। दावा किया जा रहा है कि मंदिर का उद्घाटन करने के बाद संक्षिप्त बजट सत्र होगा, उसमें अंतरिम बजट पेश किया जाएगा और 10 फरवरी के आसपास चुनाव का ऐलान करा दिया जाएगा, जिससे राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा जा सके। वैसे तो जो कार्यक्रम है उससे 15 मार्च के करीब चुनाव का भी ऐलान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।